चलो। नमस्कार, जय श्री राम, आदाब, सत श्री अकाल। दिस इज योर रीजनिंग मेंटोर संदीप सिंह। आप सभी का प्लस एसएससी पे स्वागत है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि अपनी सीरीज चल रही थी एसएससी मॉडल पेपर की, वहां अपन लोगों ने एक प्रॉमिस किया था कि आप लोगों के लिए एक ऐसी क्लास भी लेके आएंगे जिसमें टोटली बेसिक आपको कति शून्य से कराएंगे। यानी कहने का मतलब एग्जाम कोई भी हो, जिस जिस एग्जाम में अपना सब्जेक्ट रिक्वायर्ड होता है या सब्जेक्ट अपना पूछा जाता है अच्छा खासा, उन हर एग्जाम के लिए अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेके आए हैं। इसमें उन बच्चों के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है, लाइक जैसे जीडी वाले बच्चे हैं या फिर रेलवे है, अभी सर पे वैकेंसी है, अपने ग्रुप डी की वैकेंसी है, या फिर कोई भी अदर एग्जाम सीजीएल तक का, उन सभी एग्जाम्स के लिए अपन ने क्या किया है, एक सीरीज शुरू की है जिसका नाम हुआ करता है आगाज। ठीक है ना। तो इस सीरीज में क्या करेंगे, अपने मैथ रहेगा, रीजनिंग रहेगा, बिल्कुल शून्य से। शून्य से मतलब क्या, पहला स्टेप भी नहीं रखने वाले। पहले क्या करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल जिस बच्चे को कुछ भी नहीं आता, जिसको ये लग रहा है कि सर मुझे कुछ भी नहीं आता, उसको यहां से शुरू करने वाले हैं जीरो से कति। कति जीरो से कोई जल्दबाजी नहीं होगी। जो आपको पढ़ाया जाएगा उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आपको पीडीएफ फॉर्म के अंदर टेलीग्राम में भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे, जहां से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो उन क्वेश्चनों की। तो आज बात करते हैं, शुरू करते हैं। सिलेबस डिस्कशन करूंगा मैं एक बार, वो जो कि मैं एक अलग वीडियो लेके आऊंगा, आज मैंने नहीं तैयार किया है वो। तो कल अपन क्या करेंगे उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। आज जो टॉपिक रहेगा अपना पहला, उसका नाम है क्लॉक। घड़ी जिसको बोला करते हैं हिंदी में घड़ी, इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। ठीक है ना। अब किसी भी टॉपिक में जाने से पहले जीरो का मतलब क्या होता है, एक तो तरीका होता है क्या, अभी टॉपिक निकाला, शुरू कर दिया, उसको बताते गए सीधे क्वेश्चन पे चले गए। जीरो का मतलब क्या होता है, आपको उस सब्जेक्ट की, उस टॉपिक की कितनी डीपली जानकारी दी जाएगी। एग्जाम कोई भी हो तो यहां से आएंगे तो मतलब अच्छा तो पढ़ाना पड़ेगा, हर चीज पढ़ानी पड़ेगी, वही बात है। अब घड़ी क्या होती है, किसी भी टॉपिक में जाने से पहले उसकी प्रॉपर्टी देखो, उसकी रिक्वायरमेंट देखो भी, वो जो टॉपिक है वो मांग क्या रहा है, उसकी मांग क्या है, उसमें प्रॉपर्टीज क्या है उसकी। या फिर बात करते हैं टोटल उसमें टाइप कितने बनते हैं। अब घड़ी आप लोगों ने सबने देखा होगा, ऐसा कोई नहीं होगा मेरे हिसाब से जिसने घड़ी नहीं देखा होगा। ऐसे फॉर्म में होती है घड़ी। अब आप बोलोगे सर घड़ी की फॉर्म तो अलग अलग हो सकती है, क्या हो सकता है, स्क्वायर में भी हो सकता है, रेक्टेंगल में भी हो सकता है, ट्राइंगल फॉर्म में भी हो सकता है, और सर्कल फॉर्म में भी हो सकता है। लेकिन एक बात तो नोटिस की होगी, फॉर्म कोई भी हो डायल की, लेकिन जो सुइयां होती है वो हमेशा क्या करती है, सर्कुलेशन में ही काम करती है, यानी सर्कल में ही काम करती है वो हमेशा। ठीक है ना। तो उसमें कभी बदलाव नहीं आएगा। जब बात करूं मैं अगर क्लॉक के टाइप की, तो हाउ मेनी टोटल टाइप, तो आप बोलोगे क्या कि सर सबसे पहला टाइप होता है कति बेसिक का, जो हुआ करता है एंगुलर डिस्टेंस, यानी कोणीय दूरी ज्ञात करना। ठीक है। दूसरा क्या होता है मेरे दोस्त, टाइम टू एंगल। टाइम टू एंगल का मतलब क्या है, अपने को कुछ ना कुछ टाइम दिया जाएगा और उसके बाद में पूछ लेगा भी इस टाइम में इसका एंगल कितना बन रहा है। फिर क्या है, एंगल टू टाइम, इसका ऑपोजिट है। यहां टाइम देके एंगल पूछ रहा है, यहां क्या पूछेगा, एंगल देके टाइम पूछेगा। ठीक है ना। यहां क्या है, मिरर एंड वाटर इमेज, यहां पे एंड कर लो। ठीक है ना, मिरर एंड वाटर इमेज, यानी मिरर इमेज बनेगा और वाटर इमेज बनेगा। इनकरेक्ट क्लॉक का मतलब क्या है, घड़ी क्या होगी, त्रुटिपूर्ण होगी, घड़ी स्लो होगी, या तो फास्ट होगी या फिर रुकी हुई होगी। ठीक है ना। तो अब बात करते हैं घड़ी के बेसिक की। सबसे पहले थोड़ी देर इसका बेसिक पढ़ेंगे, फिर चलेंगे टाइप फर्स्ट पर। ठीक है ना। तो देखो क्या है मामला, ये बिल्कुल अपन ने एक फ्रेश स्लाइड ले ली, इस पे पढ़ेंगे घड़ी होती क्या है, क्योंकि जानना जरूरी है व्हाट इज द क्लॉक। फिर ही अंदर जाएंगे इस टॉपिक के। अब अगर मैं आपके सामने एक चीज बना देता हूं जिसको बोला करते हैं घड़ी। घड़ी आप सबने देखी होगी क्या होती है, भी आज तक जो भी हुआ होगा उसने ये नहीं, कोई भी ऐसा जवाब नहीं देगा कि सर मैंने घड़ी नहीं देखी। वो बात अलग है, आजकल डिजिटल वॉच आ रही हैं, वो बात अलग है। लेकिन जो सुइयों वाली घड़ियां होती है वो सबने कहीं ना कहीं देखी होगी, हाथ पे नहीं तो घर पे दीवार पे देखी होगी ना। तो होता क्या है आपको पता है, इसकी प्रॉपर्टीज होती है वो क्या होती है। सीधी बात है कि तीन सुइयां होती है सर इसमें। सुइयां कितनी होती है प्यारे दोस्त, तीन सुइयां होती है। ठीक है।
तीन प्रकार की सुइयां होती है, एक सबसे बड़ी होती है, फिर एक उससे थोड़ी छोटी होती है, फिर एक बिल्कुल छोटी सुई होती है। अब हमें यह भी पता है जो बिल्कुल छोटी सुई है वो घंटे की है, उससे थोड़ी बड़ी होती है वो मिनट की होती है, जो सबसे बड़ी होती है वो सबसे फास्ट भी होती है, जिसको बोला करते हैं सेकंड हैंड, यानी सेकंड की सुई बोला करते हैं, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या होता है, जो ये सर्कल जो मैंने बनाया है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है फेस ऑफ क्लॉक, या हिंदी में बोलूं तो घड़ी का मुख, घड़ी का मुख बोला जाता है इसको, ठीक है ना। फेस ऑफ क्लॉक बोलो या फिर क्या बोलो, घड़ी का मुख बोला जाता है, यानी जो डायल होता है जिसके ऊपर सुइयां काम करती है, जिसके ऊपर नंबरिंग की होती है, उसको क्या बोलते हैं, फेस ऑफ क्लॉक यानी घड़ी का मुख बोला जाता है, या फिर इसको क्या बोला जाता है एक भाषा में, इसको बोला जाता है डायल। क्या बोला जाता है, डायल भी बोला जाता है इसको, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए क्या है इसमें, आप लोगों ने देखा होगा कि इसमें ऐसे कुछ समय लिखा होता है, यहां पे 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, ठीक है ना। ऐसे करके कुछ टाइम लिखा होता है, फिर अपने को पूछता क्या है वो बात देखते हैं। अब एक बेसिक सी बात और देखूंगा, देखते हैं कॉमन सेंस कितना है। रीजनिंग का मतलब क्या होता है, अभी कॉमन सेंस कितना है। रीजनिंग जस्ट ए नोट सब्जेक्ट। रीजनिंग क्या सिखाती है अपने को, कॉमन सेंस दिखाती है, जिसका कॉमन सेंस अच्छा है उसकी रीजनिंग भी अच्छी हो जाती है, ठीक है ना। अब हमें पता है जो एक सर्कल होता है, इस सर्कल की वैल्यू होती है मेरे दोस्त कितनी, 360। डिग्री में पूछूं कितनी होती है, 360। सबको पता होगा इतना तो भी, एक सर्कल की वैल्यू कितनी होती है डिग्री में, 360 होती है, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए, एक थोड़े हिंट दे देता हूं, जैसे मैंने बोला 12 से 1 के बीच में ये गैप बोला करते हैं, इसको क्या बोला करते हैं, गैप बोला करते हैं। ऐसे टोटल गैप इस घड़ी में पूछूं तो कितने बताओगे आप। अब दो प्रकार के आंसर आएंगे, बिना काउंट किए हुए बताना, अगर बताते हो तो दो प्रकार के आंसर आएंगे। कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर 11, या कुछ बोलेंगे क्या 12। अब 11 वाले यहाँ पे हो जाते हैं गलत, सही कौन हो जाएगा, 12 वाला हो जाएगा। हाउ मैनी टोटल गैप, तो कितने बताएंगे, 12 गैप होते हैं। 12 गैप क्यों होते हैं, कि 11 कब होते, इसमें 11 तब होते जब ये एक स्ट्रेट लाइन पे नंबर लिखे होते 12 तक, फिर तो इसमें गैप कितने हो जाते, 11 हो जाते। बल्कि ये क्या है, एक सर्कल में नंबर लिखे हुए हैं, सर्कल में नंबर लिखे हुए हैं, तो जितने नंबर है उतने गैप हो जाते हैं। कारण क्या रहता है कि जैसे मान लो 12 के आगे वाला गैप भी काउंट हो रहा है, और 12 के जो पहले या फिर पीछे जो गैप है वो भी इसमें काउंट हो रहा है, ठीक है ना। इसीलिए टोटल गैप कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। अब मैं समझाना क्या चाह रहा हूं वो बात देखो। अब पूरे सर्कल की वैल्यू तो है अपने 360, हमें क्या चाहिए कि सर प्रत्येक इंडिविजुअली गैप की अगर वैल्यू देखें तो कितनी होती है। हमें पता है मिनट में कितना होता है एक का, एक गैप का मान होता है मिनट के अंदर कितना, सबको पता होगा मिनट के अंदर होता है कितना, 5। यानी जो एक गैप होता है वो कितने गैप का होता है, 5 मिनट का होता है। क्योंकि हमें पता है जो पूरे सर्कल की घंटे में वैल्यू होती है वो 1 घंटे में होती है, या फिर मैं क्या बोल सकता हूँ कि 60 मिनट होती है। मिनट वाली कितना चलती है, जब पूरा सर्कल चलती है तो वो 60 मिनट चलती है। इसका मतलब एक गैप की वैल्यू 5 है, तो इसका मतलब 12 का मतलब कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 12 5 60, यानी 12 गैप की वैल्यू कितनी है। अब मिनट में तो सबको पता ही है कितनी होती है, भी 5 होती है। अगर आपको पूछ ले कल को भी, यही तो पूछेगा, मिनट से डिग्री पूछेगा, डिग्री से मिनट पूछेगा, ठीक है। गैप का मतलब होता है ये 5 है मिनट में, तो अब पूछेगा डिग्री में कितना है। अब टोटल नंबर ऑफ गैप की बात की थी तो कितने थे टोटल नंबर ऑफ गैप, टोटल गैप थे मेरे कितने, 12, जिसकी वैल्यू कितनी है 360, कितनी है 360। भी सही बात है, 12 गैप की वैल्यू कितनी है 360, जो कि मैंने वहां बताया था भी पूरे सर्कल की वैल्यू 360 है। इसका मतलब क्या है भी 12 गैप की वैल्यू तो 360 है, तो एक गैप की वैल्यू निकाल लो कितनी है, तो कितनी होगी, एक बराबर 360 बटे 12 बराबर कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ये कैंसिल आउट हो जाएगा ना ये इसके साथ, कौन कट जाएगा, 12 3 36, बचा कितना, 30 बचा, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा इसका इक्वल में 30 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि
पूरे सर्कल की वैल्यू होती है 360, यानी 12 गैप की वैल्यू कितनी हो गई, 360 हो गई। तो एक गैप की वैल्यू पूछ रहा है, तो 360 बटे बराबर, सॉरी 360 बटे 12 बराबर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा ना। बोलो बात समझ में आई। यानी मैं ये कह सकता हूं कि 5 मिनट के इक्वल कौन होता है, 5 मिनट के इक्वल कौन होता है, 30 डिग्री होता है। यानी 30 डिग्री हो गया भी, 5 मिनट की वैल्यू कितनी हो गई, 30 डिग्री हो गई। तो मैं बोल सकता हूं 1 मिनट की वैल्यू कितना, आप क्या बोलोगे, 30 बटे 5 बराबर 6 डिग्री। बोलो आई बात समझ में कि नहीं आई। यानी जब मिनट वाली सुई 1 मिनट चलती है तो वो कितना चलती है, 6 डिग्री चलती है। ये बात अभी बहुत डीपली समझाऊंगा, अभी ऊपर ऊपर का बता रहा हूं कैसे। ऊपर ऊपर का मतलब 5 मिनट का गैप होता है तो वो 30 डिग्री का होता है भी, मिनट में 5 है और डिग्री में कितना होता है, 30 होता है। वही बात अभी 1 मिनट चलेगी तो कितना चलेगी, 6 डिग्री चलेगी। ठीक है ना, ये बात समझ में आई होगी आपके। ठीक है, अब एक चीज देखिएगा क्या, कि जो घड़ी है अपनी, वो नेक्स्ट स्लाइड पे बनाए या यहीं बना ले, नेक्स्ट पे बनाते हैं एक घड़ी और। ये देखिए यहाँ पे मैंने बनाई एक घड़ी, यही बना लेता, 1 2 3 4 5 6 7 12। ठीक है, यहाँ पे 6 5 4 3 2 1 12 11 10 9 8 7। ठीक है, ये मेरा सेंटर है। इसमें कितनी सुइयां काम करती है ये बताओ, हाउ मैनी टोटल हैंड्स। तो आपको पता है 3 सुइयां काम करती है। एक होती है सबसे बड़ी सुई, जिसको बोला करते हैं हम कौन सी, सेकंड वाली सुई या सेकंड हैंड, सेकंड हैंड। ठीक है, एक होती है इससे थोड़ी छोटी, जिसको बोलते हैं क्या, मिनट हैंड, यानी मिनट वाली सुई, मिनट हैंड, मिनट वाली सुई। एक होती है सबसे छोटी, सबसे छोटी होती है दोनों से और सबसे स्लो भी होती है, जिसको क्या बोलते हैं, आर हैंड, यानी घंटे वाली सुई, आर हैंड यानी घंटे वाली सुई। वे 3 ही सुइयां होती है। एक तो कौन सी होती है, मिनट वाली होती है, एक सेकंड वाली होती है, एक कौन सी होती है, घंटे वाली होती है। अब सीखना हमें क्या है, यहाँ पे सीखना ये है कि ये सुइयां काम कैसे करेगी, हाउ टू वर्क। ठीक है ना, भी सेकंड वाली सुई कैसे काम करती है, मिनट वाली कैसे करती है, घंटे वाली कैसे करती है। अब एक बात बताइएगा, अगर मान लो आपको पूछे कि मिनट वाली सुई है 12 पे और घंटे वाली सुई है कितने पे, 1 पे। मिनट वाली सुई है 12 पे, घंटे वाली कितने पे है, 1 पे। तो आप फटाक से बता दो कि सर 1 बज रखा है। अगर उनके बीच का गैप पूछूं तो कितने मिनट का है, 5 मिनट का गैप है भी। एक सुई यहाँ पे होती है, एक यहाँ पे होती है, बीच में मिनट में कितना गैप है, 5 का। अगर कल को डिग्री में पूछ ले भी डिग्री में कितना है, फिर कंफ्यूजन हो जाएगी। तो डिग्री सीखना है, कौन सी सुई कितना चलती है, हाउ टू वर्क। ठीक है ना, ये सीखना है। सबसे पहले देखते हैं मिनट वाली सुई को, गौर करना। यहाँ पे सबसे पहले सीखेंगे मिनट वाली को भी, मिनट वाली सुई कैसे काम करती है। इंग्लिश में लिख रहा हूँ, हिंदी में बोल रहा हूँ, मिनट हैंड यानी मिनट वाली सुई, मिनट हैंड ये कैसे काम करेगी, चलो देखते हैं। भी मान लो कि मिनट वाली जो सुई है वो 12 पे है और घंटे वाली सुई भी क्या है, 12 पे है। दोनों सुइयां अभी कितने पे है, 12 पे है। हमें बजाना है 1। तो आपको पता है अगर मिनट वाली सुई घड़ी का पूरा राउंड लगाएगी, यानी यहां 12 से चल के वापिस 12 पे आएगी, तभी तो घंटे वाली सुई 1 तक जाएगी। तभी तो घंटे वाली सुई क्या है, 1 तक जाएगी। इसका मतलब क्या है, जो मिनट वाली सुई होती है वो 1 घंटे में घड़ी का पूरा राउंड लगा लेती है। कितने मिनट में, मैं बोलूंगा 60 मिनट में वो क्या करती है सर, 360 डिग्री चल जाती है। भी पूरे सर्कल का राउंड लगाती है, इसका मतलब पूरे सर्कल की वैल्यू कितनी है, 360 है। इसका मतलब 60 मिनट में वो क्या कर लेती है, 360 चल जाती है। तो मैं आपको पूछना चाहूं कि 1 मिनट में कितना चलेगी फिर, अगर 60 मिनट में 360 जा रही है तो 1 मिनट में कितना जाएगी, 360 बटे 60, तो बराबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा।
भी कट जाएगा, कितना आ जाएगा 6 डिग्री आ जाएगा। कहने का मतलब जो मिनट वाली सुई है वो 60 मिनट में 360 डिग्री चलती है, 1 मिनट में कितना डिग्री चलती है, वो 6 डिग्री चलती है ना। बात आई समझ में, कितना चलती है, 6 डिग्री चलती है। फिर देखते हैं क्या, 1 मिनट बराबर कितना 360 बटे 60 बराबर कितना आया था, 6 डिग्री आया था। फिर देखते हैं 1 मिनट में, यानी मैं कह सकता हूं वो 60 सेकंड में कितना चल रही है, 60 सेकंड में चल रही है 6 डिग्री, तो 1 सेकंड में कितना चलेगी। ये सीधे सीधे क्वेश्चन में काम आएगा भाई, बात याद रखना। तो 1 सेकंड की वैल्यू पूछे तो 6 बटे कितना 60, तो बराबर में क्या लिख दूंगा 1 बटा 10 डिग्री। 1 सेकंड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 बटा 10 डिग्री आ जाएगी। बोलो बात समझ में आ रही है। कति आराम आराम से चलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, जो प्रॉमिस किया है उसी के हिसाब से चलेंगे, बिल्कुल जीरो से, ठीक है ना। अब बात करते हैं घंटे वाली सुई की, यानी आर हैंड की, ठीक है। ये देखो, अब घंटे वाली सुई का बताइएगा सीन। मान लो कि घंटे वाली सुई भी क्या है अपनी 12 पे है। अब जब ये 12 पे है तो वापिस इसको घुमा के 12 पे लेके आना है, तो कितने टाइम में आ जाएगी वापिस। अगर किसी ने भी ये बोल दिया ना कि सर 1 घंटे में आ जाएगी, तो मार्कर फेंकूंगा यहां से, ठीक है ना। डायरेक्ट कितने घंटे में आएगी, 12 घंटे में आएगी। जो घंटे वाली सुई है वो घड़ी का पूरा राउंड कितने टाइम में करती है भाई, कितने टाइम में करती है, 12 घंटे में करती है, ठीक है ना। तो मैं ये बोल सकता हूं कि सर जो घंटे वाली सुई है वो 12 घंटे में कितने डिग्री चलता है, 360 डिग्री चलता है। तो 1 घंटे में यानी 60 मिनट में कितना चलेगा, कितना चलेगा भाई, 360 बटे 12 बराबर कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। भी ये कट जाएगा ना, 12 3 36, ठीक है। तो कितना डिग्री आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। कहने का मतलब 12 घंटे में 360, 60 मिनट या फिर बोलो 1 घंटे में कितना जाएगी, 30 डिग्री जाएगी। तो 1 मिनट का अगर पूछे आपको तो क्या करोगे, 30 बटे कितना कर दोगे 60 बराबर कितना आ जाएगा, 1 बटा 2 डिग्री। यानी जो घंटे वाली सुई होती है वो 1 मिनट जब चलती है तो वो डिग्री में कितना चलती है, वो 1 बटा 2 यानी आधा चलती है, ठीक है ना। अब ठीक है, 1 बटा 2 आ गई 1 मिनट की वैल्यू, यानी मैं बोल सकता हूं कितने सेकंड की वैल्यू है बॉस, 60 सेकंड की वैल्यू है, कितनी है फिर है 1 बटा 2 डिग्री है। तो आपको बताना है 1 सेकंड की वैल्यू क्या आएगी, 1 सेकंड की वैल्यू क्या आएगी, 1 बटा 2 बटे कितना 60 बराबर कितना आ जाएगा, 1 बटा 120 डिग्री। बोलो यहां तक बात समझ में आई क्या, बोलो यहां तक बात समझ में आई क्या। भी देखिएगा, थोड़ा रिवाइज करते हैं। मिनट वाली जो सुई होती है वो 60 मिनट में 360 चलती है, 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है, 60 सेकंड में 6 चली, तो 1 सेकंड में कितना चलेगी, 1 बटा 10 चलेगी। फिर देखिए अपन ने घंटे वाली सुई जो सबसे स्लो होती है, क्योंकि वो 12 घंटे में जो काम कर रही है वो काम मिनट वाली 1 घंटे में कर रही है, ठीक है ना। तो कितनी गुना तेज होगी, 12 गुना तेज होगी। 60 मिनट में चलती है 30 डिग्री, 1 मिनट में चलती है 1 बटा 2, 1 सेकंड में चलेगी कितना, 1 बटा 120। अब बात करते हैं सेकंड वाली सुई की। भी सेकंड जो हैंड है वो कितना चलती है, सेकंड वाली सुई सबसे फास्ट होती है। आपको पता है सेकंड वाली सुई जो होगी वो 1 मिनट, जब सेकंड वाली पूरा घड़ी का राउंड लगाएगी तभी तो मिनट वाली 1 मिनट आगे चलेगी कि नहीं चलेगी, यही बात है। इसका मतलब ये है कि वो 1 मिनट में कितना चल जाती है, 360 चल जाती है, सबसे फास्ट तेज है ये। 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड में वो क्या कर रही है, 360 चल रही है, ठीक है ना। तो 1 सेकंड में कितना चलेगी, 1 सेकंड का आपको पूछे तो क्या कर दोगे, 360 बटे 60 कर दोगे, बराबर आ जाएगा कितना, 6 डिग्री आ जाएगा। यानी सेकंड वाली जो सुई होती है वो 1 मिनट में 360 चलती है और 1 सेकंड में कितना चलती है, 6 चलती है। ये बातें याद कहाँ रखनी है, थोड़ा सा आगे अब चलेंगे, वहीं आपको टाइप फर्स्ट में ये सब चीजें मैं देखने को मिलेगी। उससे पहले एक चीज देखिएगा, अब अगर आपको पूछा जाए क्या कि मिनट और घंटे वाली सुई के बीच की दूरी कितनी है, या मैं पूछूं सापेक्ष चाल कितनी है। भी हमें पूछा जाए भी 12:01 पर 12:01 पर घंटे और मिनट वाली सुई के बीच में डिग्री का गैप कितना है, तो आप क्या बोलोगे। आपको पता है, अभी अभी पढ़ा है, जो मिनट वाली होती है वो 1 मिनट में चलती है 6 डिग्री,
ठीक है। अब ये मत बोलना कि सर 1 मिनट में दोनों में 6 डिग्री का गैप होगा, आवाज कम करो भाई। अब ये मत बोलना भी 1 मिनट में घंटे और मिनट वाली के बीच में 6 डिग्री का गैप होगा, क्यों? क्योंकि घंटे वाली भी तो क्या करती है, 1 मिनट में कितना चलती है, 1/2 चलती है, यानी माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरा, 5 से ही 1/2, यानी 5.5 डिग्री का क्या हो जाता है उनके बीच में गैप हो जाता है, ना कि 6 डिग्री का। ठीक है ना, ये बातें उम्मीद करता हूँ सारी समझ में आएगी, कति बेसिक से पढ़ाया है, इससे ज्यादा बेसिक घड़ी का कुछ हो नहीं सकता। ठीक है ना, तो ये चीजें याद रखनी है, ये अभी आगे काम आने वाली बातें हैं। जैसे ही टाइप फर्स्ट की ओर अपन चलते हैं तो वहां पे इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है ना, देखिएगा क्या है टाइप पहला, एंगुलर डिस्टेंस। जो अपन ने अभी चीज पढ़ी थी वो क्या था, एंगुलर डिस्टेंस ही तो था। विकोणीय दूरी बताई, यही चीजें तो थी। विकोणीय दूरी तो बता रहे थे भी, मिनट वाली 1 मिनट में कितना चलती है, 2 मिनट में कितना, आधे घंटे में कितना, 1 घंटे में कितना। और वही बात कर रहे थे घंटे वाली, 1 घंटे में कितना, आधे घंटे में कितना, 1 मिनट में कितना, 1 सेकंड में कितना, वही सभी बातें चल रही थी। एक बेसिक सा क्वेश्चन अगर आपको पूछने जाऊं तो बताइएगा, जो मिनट वाली सुई होती है वो 29 सेकेंड में कितना डिग्री चलेगी? कितना डिग्री चलेगी, बताना भाई, बता सकता है कोई? अब देखिएगा, अभी हमने क्या पढ़ा था, जो मिनट वाली सुई थी, अगर आपको नहीं याद रहा आपने लिखा होगा, उसमें देखिएगा क्या मामला है कि वो क्या कर रही थी, 1 मिनट में चल रही थी कितना, 6 डिग्री, और 1 सेकंड में कितना चल रही थी वो, 1 सेकंड में चल रही थी 1/10 डिग्री। इसका मतलब मिनट वाली का पूछा 29 सेकंड में, तो कंपैरिजन किसके साथ करेंगे, मल्टीपल किसके साथ करेंगे, सेकंड वाली के साथ ही तो करेंगे कि नहीं करेंगे। ठीक है ना, तो क्या करना है आपको, 29 इंटू 1/1/10 कर दो, तो क्या हो जाएगा, 29 ऊपर चला जाएगा, 29/10 हो जाएगा, यानी 2.9 डिग्री इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी मिनट वाली सुई क्या करेगी, 29 सेकंड में कितना चलेगी डिग्री के अंदर, 2.9 डिग्री चलेगी। ठीक है ना, अब चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर, एंगुलर डिस्टेंस का। वही बातें हैं जो घंटे वाली अभी पढ़ी है, मिनट वाली वो पढ़ी है। फाइंड द एंगुलर डिस्टेंस कवर्ड बाय मिनट एंड आवर हैंड इन 65 मिनट। क्वेश्चन आपको दोनों लैंग्वेज में मिलेंगे, हिंदी और इंग्लिश में। अगर बच्चा कोई इंग्लिश मीडियम का है उसको भी कोई परेशानी नहीं होगी, कोई हिंदी मीडियम का है उसको भी कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आप सोच रहे हो कि सर आपने ऑप्शन नहीं दिए, ऑप्शन मैं नहीं डालूंगा, कोशिश आपको करनी है विदाउट ऑप्शन। ठीक है, अब बोल क्या रहा है कि घड़ी की मिनट व घंटे वाली सुई द्वारा तय की गई कोणीय दूरी ज्ञात करें। इसने दोनों का पूछा है, किस किस का पूछा है, मिनट वाली का भी पूछा है और घंटे वाली का भी पूछा है। दोनों का अलग अलग निकालेंगे, क्योंकि अलग अलग निकालना ही पड़ेगा, इलाज नहीं है। कितने मिनट में पूछा है, 65 मिनट में पूछा है। ये कहना चाह रहा है कि जब कोई सुई 65 मिनट चलती है तो वो डिग्री में कितना चलती है, ये बताना है ना। अब एक चीज देखो, अब इस क्वेश्चन को दो प्रकार से कर सकते हैं। कैसे कैसे, भी मिनट वाली सुई हमें पता है कि वो 1 घंटे में चलती है बॉस, कितना, 360 चलती है। और वो क्या करती है, 1 मिनट में कितना चलती है, 6 डिग्री चलती है। भी ये तो घंटे की यूनिट है और ये क्या है, मिनट की यूनिट। अगर घंटे वाली का पूछे तो क्या देखो, वो क्या करती है, 1 घंटे में कितना चलती है, 30 डिग्री, अभी बताया था। 1 मिनट में कितना चलती है, 1/2 बताया, ये अभी बताई थी ये बातें सारी की सारी पीछे। इसमें अगर किसी को दिक्कत है तो आवाज उठाओ कि सर हमें यहाँ नहीं समझ में आया। ठीक, अब कितने मिनट का पूछा है, 65 मिनट का पूछा है। भी ये यूनिट किस में, मिनट में है, यहां भी कितने में पूछ रहा है, 65 मिनट में पूछ रहा है, यानी 65 मिनट में है। और हमें पता है कि साहब 1 मिनट में वो 6 चलती है, तो 65 मिनट का निकालने के लिए मैं क्या कर दूंगा, डायरेक्ट इसको 6 से गुणा कर दूंगा। क्या कर दूंगा, डायरेक्ट 6 से गुणा कर दूंगा। तो कितना आ जाएगा, 6 5 30, 0 3 गया, और 6 3 कितना हो गया, 6 6 36 और 3 40, 390 कितना चल जाएगा, 390 चल जाएगा। बोलो बात समझ में आई।
भी करना क्या है, हमें पता है वो 1 मिनट में 6 चलती है, तो 65 मिनट का पूछा है, तो 65 को किससे मल्टीपल कर देंगे, 65 मल्टीपल बाय 6 कर देंगे कि नहीं कर देंगे, बोलो बात समझ में आ रही है। तो इसका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 390 डिग्री। 390 डिग्री अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो। अब इसी चीज को इस प्रकार भी कर सकते हो, जब आगे घंटे और मिनट अलग अलग हो गए, वो तरीका वहां पे काम आने वाला है। क्या है कि जैसे इसने अपने को 65 मिनट दिया है, अब 65 मिनट का मतलब क्या है, अगर दो भागों में बांटू तो हमें पता है 1 घंटा प्लस 5 मिनट, यही तो बात है। भी 1 घंटा कितने मिनट है, 5 मिनट। भी 65 का मतलब सब समझ में है ना, 60 प्लस 5 का मतलब क्या होता है, 1 घंटा प्लस 5 मिनट। अब हमें यह पता है कि घंटे की वैल्यू मेरे को अलग से याद है और मिनट की वैल्यू मेरे को याद है। घंटे की वैल्यू याद कैसे है कि वो 1 घंटे में कितना चलती है, 360 चलती है। तो 360 तो मेरा सीधा ही आ जाएगा ना, अभी 360 इंटू 1 का पूछा है, तो मेरा बराबर में कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा। प्लस अब क्या करना है, मिनट वाली देखो वैल्यू, मिनट वाली वैल्यू मेरे को पता है भी 1 मिनट में कितना चलती है बॉस, 6 डिग्री चलती है, तो 5 में कितना चलेगी, तो क्या करो 6 इंटू 5 कर दो, बराबर कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। 30 को इसमें प्लस कर दो, 390 हो जाएगा डिग्री में। बोलो बात समझ में आई दोनों तरीके से। यहाँ तो क्या कर सकते थे डायरेक्ट, यहाँ क्या क्या मैंने अलग अलग सोच के किया। बोलो यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई। अब देखते हैं घंटे वाली बात। घंटे का हमें पता है कि मिनट का आधा चलती है, मिनट का क्या चलती है, आधा, और हमें पूछा कितने का है, 65 का। अगर 1 मिनट में आधा चलती है तो 65 मिनट में क्या कर देंगे, 65 इंटू 1/2 यानी 65 इक्वल, वो क्या बोलते हैं, मल्टीपल 1/अपॉन कर देंगे। ठीक है, तो 1/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, डिवाइड कर दो इसको, तो 32.5 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। फिर 65 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 32 2 64 होता है, और पॉइंट क्या लग जाएगा, 5 लग जाए, तो 32 पॉइंट कितना आ जाएगा, 5 डिग्री आ जाएगा। देख लो मिनट का आधा चले कि नहीं चले, मिनट का आधा चले कि नहीं चले। अब करना क्या था, भी 1 मिनट में 1/2 है, तो 65 मिनट में कितना, तो 65 मिनट की वैल्यू के लिए मल्टीपल 1/2 कर देंगे कि नहीं कर देंगे, बिल्कुल सही बात है। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है ना। तो इसका आंसर यहां से कितना आ जाएगा, 32.5 आ जाएगा। अब इसी तरीके को उस तरीके से करके देखो, क्या 1 घंटे की वैल्यू कितनी दी गई है, 30 दी गई है। हमें पता है 65 का मतलब फिर से क्या है, 1 घंटा प्लस 5 मिनट, ठीक है, 1 घंटा 5 मिनट। अब 1 घंटे की वैल्यू कितनी है आपके पास, 30 है, प्लस कितना कर दो, मिनट की कैसे करोगे, तो 5 इंटू 1/2 कर दोगे, तो बराबर कितना आएगा, 2.5। अब करना क्या है, 30 प्लस 2.5 करना है, 30 प्लस 2.5 करोगे तो कितना हो जाएगा, 32.5 हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, प्रॉपर समझा दी है चीज को। अगर अब समझ में नहीं आ रही तो दिक्कत है बॉस, ठीक है ना। देखिएगा यहाँ तक मामला समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल आया होगा। भी करना क्या था, मिनट दी गई थी अपने को, भी 65 मिनट में कौन सी सुई जो है कितना चलती है, तो अपन ने डायरेक्ट बता दिया, क्योंकि प्रत्येक सुई की वैल्यू हमें पता है कितना चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, इसी टाइप का क्वेश्चन है। फाइंड द एंगुलर डिस्टेंस कवर्ड बाय मिनट एंड आवर हैंड फ्रॉम 6:15 AM टू 9:20 AM। यानी कहना क्या चाह रहा है, 6:15 से 9:20 बजे तक घड़ी की मिनट व घंटे वाली सुई द्वारा तय की गई कोणीय दूरी ज्ञात करें। वही एंगुलर डिस्टेंस का टाइप है। ये कहना क्या चाह रहा है कि दोनों सुइयों द्वारा इतने टाइम में कितना समय, वो कितना डिग्री चला जाएगा। टाइम क्या दिया मेरे को, 6:15 दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे AM कर लो ना, लिखा नहीं, AM टू AM है, ठीक है। ऐसे तो कंफ्यूज हो जाओगे भी कहाँ से कौन से टाइम से कौन से टाइम जाना है। तो 6 AM टू 9:20 AM, यानी इस टाइम के दौरान बताना है आपको ये दोनों सुइयां कितने चलेगी। तो कैसे बताओगे, सबसे पहले लेना होगा टाइम का गैप, यानी टाइम इंटरवल लेना होगा, समय का डिफरेंस लेना होगा कितना आ रहा है। अब एक काम करना, आप काम क्या करना है आपको, कति आसान सा काम करना है, वो बताने जा रहा हूँ, गौर से देखिए क्या करना है। जो यहाँ पे 6:15 दिख रहा है, समय का डिफरेंस लेना सिखा रहा हूं, देख लेना, ठीक है। जो यहाँ पे 6:15 दिख रहा है और यहाँ पे क्या दिख रहा है मेरे को, 9:20 दिख रहा है। दो तरीके से बताऊंगा, जो यहाँ पे 15 है, यहाँ पे जो 20 है, इसको भी कितना मान लो, 15 मान लो।
इसको भी कितना मान लो मिनट में, 15 मान लो। अब 15 मानोगे तो कितना जाएगा, 7 15 8 15 9 15, प्रॉपर टाइम कितना आ गया, 3 घंटे आ गया अभी तक। 3 घंटे का डिफरेंस आ गया। अभी 6 से 9 गया, अभी 9 में से 6 गया, कितना बचा, 3 बचा। इधर 20 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा, 5 बचेगा। ये तो अलग तरीका है, उसको बाद में बताऊंगा, पहले देखो करना क्या है। अब जब अपना 3 घंटा डिफरेंस आया, ये कितने तक आया, ये देखो 15 मिनट तक आया। और एक्चुअल में अपने को जाना कहाँ था, 20 पर जाना था। अगर 20 पर जाना है तो कितना कम गए हम, 5 मिनट कम गए हैं। यानी कहने का मतलब टोटल जो टाइम का इंटरवल अपना वो कितना है, 3 घंटे 5 मिनट का है। अब देखो वहां पे मैंने जो दूसरा टाइप करवाया था वो क्या क्या सोच के करवाया था, वो यहाँ पे पता लगेगा। बताना किस किस का है, हमें पता दोनों का बताना है, मिनट का भी बताना और घंटे का भी बताना। ठीक है, देखिए मामला क्या है। मिनट वाले का बताओगे कितने से है, 6:15 AM टू 9:20 AM। ठीक है, आई बात समझ। जो कि टाइम अपना अपन ने निकाला था कितना आया था, 3 घंटे 3 घंटे +5 मिनट। मिनट शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है ना, 3 घंटे 5 मिनट। अब एक गलती क्या नहीं करनी आपको, जैसे वहां पे 65 मिनट दिया था तो अपन क्या कर रहे थे, पूरी वैल्यू को मिनट वाले फॉर्म से मल्टीपल कर रहे थे ना, भी 1 मिनट में इतना चलती है तो 65 मिनट में। अब ये गलती आप मत करना कि पहले इसको मिनट में चेंज करो। मिनट में चेंज करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, 3 × 60 करना पड़ेगा, जो कि कितना हो जाएगा, 180। फिर इसमें 5 मिनट जोड़ो, तो ये तो बकवास तरीका हो गया ना। भाई इतना टाइम अगर लगाना है अपने को तो फिर अपना पढ़ने का मतलब ही क्या है, और वो भी P+ से, ठीक है, या फिर प्लस अकेडमी से। पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पढ़ना है तो आपको कुछ ना कुछ अलग मिलेगा, जो नए बच्चे हैं उनको तो प्रॉपरली अलग मिलेगा ही। आपको पता है जो कोरा कागज होता है उस पर लिखा वही जाता है जो अपने स्टार्टिंग में लिखा हो, और एक जो होता है जो पहले कहीं से पढ़ा हो तो उसको पढ़ाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि पहले उसको रफ करना पड़ता है जो उसने पढ़ रखा है पहले से, ठीक है ना। फायदा दोनों दोनों को ही होंगे, जो बिगनर है उनको भी, जो पढ़ चुके हैं उनको भी। 3 घंटे को घंटे में पढ़ा रहने दो, 5 मिनट को मिनट में पढ़ा रहने दो। क्यों पढ़ा रहने दो, क्योंकि मेरे को याद है मिनट वाली सुई 1 घंटे में कितना चलती है, 360 चलती है। मिनट वाली जो सुई होती है वो 1 घंटे में कितना चलती है, 360 चलती है। कितने घंटे की वैल्यू बतानी है, 3 घंटे की वैल्यू बतानी। पहले इसकी वैल्यू निकालो, कितना आ जाएगा, 0, 6×3 = 18, 1 गया कैरी, 3×3 = 9 यानी 10, तो 1080 तो ये हो गया। ठीक है, बोलो बात समझ में आ रही है। अब ये तो निकाला घंटे का, 3 घंटे का। इधर कितने मिनट पड़े हैं, 5 मिनट पड़े हैं। हमें पता है 1 मिनट की वैल्यू 6 डिग्री है, तो 5 मिनट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30, जो कि इसमें प्लस कर दो, 6×5 = 30। 1080 में कितना प्लस कर दो बॉस, 30 प्लस, तो कितना हो जाएगा, 1110। आंसर क्या आ जाएगा इसका, 1110 आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई। कितना आंसर आ जाएगा, 1110। यानी 3 घंटे 5 मिनट में मिनट वाली सुई द्वारा तय की गई कोणीय दूरी क्या होगी, 1110 डिग्री हो जाएगा। बोलो बात समझ में। अब घंटे वाली का देखो क्या है। घंटे वाली को भी वैसे ही करना। कितना गैप आया था, 3 घंटे 5 मिनट का आया था। ठीक है, करना काम क्या है, वही है, घंटे को अलग रखो। हमें पता है घंटे वाली 1 घंटे में कितना चलती है, 30 डिग्री चलती है ना। तो 30 इंटू कितना कर दोगे, 3 कर दोगे, बराबर कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। 3×3 = 9, 90 आ गया। अब मिनट कितना पड़ा है, 5 पड़ा है। मिनट वाली कितना चलती है, 1 मिनट में हमें पता है 1/2 चलती है, तो बराबर कितना आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा। 2.5 और 90 प्लस कर दो, 90 प्लस 2.5 करोगे बराबर कितना आ जाएगा, 92.5 डिग्री। यानी घंटे वाली सुई जब घंटे में 3 घंटे 5 मिनट चलती है, उस वक्त मिनट में कितना चल जाती है, वो 92.5 डिग्री चल
अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करने की ट्राई करिएगा, सेम क्वेश्चन वही है जो आपको पहले दिया गया है, इसको बताना है आप क्या होगा। पहले मैंने एक चीज बताई थी उसको अब यहाँ पे देखना क्या है। क्वेश्चन तो आपको पता है एंगुलर डिस्टेंस का ही है, ठीक है ना, इसमें सोचने वाली कोई बात नहीं है। अब इसने क्या पूछा है कि 8:15 से 10:10 का बताना है। वहां क्या था, मिनट यहां कम रह रही थी यहां ज्यादा रह रही थी। ये देखो यहां क्या सीन था कि मिनट पहले वाले की कम है दूसरे वाले की ज्यादा है, तो अपन लोग पहले तक पहुंच के आगे प्लस कर रहे थे। लेकिन यहां क्या सीन है कि पहले वाले की ज्यादा दूसरे वाले की कम है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिख लो 8:15, इसको भी एम ही मान लो, 2:10 10 AM, ठीक है ना। तो अब करना क्या है आपको, वही डिफरेंस लेना है, इनको लो भी। यहां मान लो क्या हुआ, हमें पता है भी 8:15 है और यहाँ पे क्या है 10:10 है, तो एक बार के लिए इसको भी 15 मान लो। अब क्योंकि गैप लेना आसान हो जाएगा, इसको भी 15 मान लिया तो इक्वल हो गया, तो कितने घंटे का आ जाएगा, प्रॉपर 2 घंटे का गैप आ जाएगा भी, 9:15 और 10:15, यानी 2 घंटे का जो मेरा है टाइम इंटरवल यहां तक आ गया। अभी 10 में से डायरेक्ट 8 घटा दिया मैंने, तो कितने घंटे का आ गया, 2 घंटे का गैप आ गया। लेकिन एक्चुअल में अपन लोग को पता है भी हमें पहुंचना था कितने पे, 10 पे, अपन लोग पहुंचे कहाँ गए, 15 पे। कितना ज्यादा पहुंच गए, 10 से 5 मिनट ज्यादा पहुंच गए, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, माइनस क्या करना पड़ेगा, 5 मिनट करना पड़ेगा। कितना मिनट माइनस करना पड़ेगा, 2 घंटे में से 5 मिनट माइनस करना पड़ेगा। लेकिन आई टेल यू फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन कि कभी भी इस टाइम में से ये टाइम मत माइनस करो। माइनस क्या करना है अपने को, ठीक है ना, माइनस नहीं करना। अभी माइनस कब करना है वो सिखाऊंगा। अगर यहां माइनस करोगे तो आपके पास टाइम बचेगा 1 घंटा 55 मिनट। अगर यहां देखो 1 घंटा 55 मिनट है तो कैलकुलेशन आपकी बढ़ जाएगी, जो कि अपन ने बढ़ानी नहीं है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, इस 2 घंटे की वैल्यू निकाल लो पहले दोनों तरीके से, भी मिनट हैंड के निकाल लो और आर हैंड के निकाल लो। अब 2 घंटे की वैल्यू निकालो, क्या आएगी, हमें पता है भी 2 घंटे की वैल्यू आएगी 2 × 360, क्योंकि मिनट वाली 1 घंटे में 360 चलती है, तो 36 दूना कितना हो जाएगा, 72, यानी 720 डिग्री मेरी वैल्यू आ गई। लेकिन मसला क्या हुआ मेरे दोस्त, कि जो अपन ने 2 घंटे लिए और 2 घंटे के वैल्यू के हिसाब से 720 डिग्री मेरा आया, वो मेरा अभी तक परफेक्ट आंसर नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि इसमें मैंने 5 मिनट माइनस करना था, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा ले रखा था मैंने वो 5 मिनट ज्यादा लेने का कारण क्या, कैलकुलेशन बचाना। क्योंकि 1 घंटा 55 मिनट को करेंगे तो 55 को 6 से मल्टीपल करेंगे पहले, और घंटे वाले को घंटे से मल्टीपल करेंगे, तो उसमें ज्यादा दिक्कत है। इसलिए मैंने बोला अब जो 5 मिनट है वो देखिएगा क्या है काम करना। हमें पता है कितने मिनट ज्यादा लिए, 5 मिनट, और 5 मिनट कितना चलेगी 6 के हिसाब से, 30 चलेगी। तो अब काम क्या करना है, ये 30 डिग्री तो एक्स्ट्रा चले अपन लोग, चले कितने एक्स्ट्रा है मेरे दोस्त, 30 डिग्री तो एक्स्ट्रा चले हैं, यही तो मसला है। तो अपन को क्या करना है, 720 में से जस्ट माइनस करना है 30, कोई दिक्कत थोड़ी है। 720 में से कितना माइनस करना है, 30 माइनस करना है, तो कर दो माइनस, 0 यहाँ से आ गया, 12 में 3 जाए कितना बचेगा, 9 आ जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा 6, यानी 690 डिग्री चलेगी कौन सी, घंटे वाली सुई, सॉरी मिनट वाली सुई। कितने में, कितने टाइम में, 2 घंटे से 5 मिनट कम में, यानी 1 घंटा 55 मिनट में वो कितना चलेगी, 690 डिग्री चलेगी। अब बताना है घंटे वाली सुई। घंटे वाली सुई का बताओ क्या सीन है, वही मान लो 2 घंटे से कितना मिनट कम, 5 मिनट कम, ठीक है। इसके देखो 1 घंटे की वैल्यू कितनी होती है आपको पता है, 30 होती है। बताना कितने घंटे की, अप्रोक्सीमेट 2 घंटे की, तो बराबर कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। लेकिन 60 डिग्री में कितने मिनट की वैल्यू ज्यादा ले रखी है, 5 मिनट की, तो 5 मिनट की वैल्यू देखो कितनी होती है, 1/2 कर दो, 2.5 होती है। अब 2.5 डिग्री माइनस करना है किसमें से, 60 माइनस 2.5। अब एक काम कर सकते हो क्या, या तो 2 माइनस कर लो पहले, या फिर 0.5 छोड़ दो एक बार, या फिर 3 माइनस कर लो। 3 माइनस कर लोगे तो बचेगा कितना, 57। अब कितना ज्यादा माइनस कर दिया, 0.5, तो वो ऐड कर दो, तो 57.5 डिग्री क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बोलो बात समझ में।
कति आराम से समझाया, अभी भी अगर समझ में नहीं आ रहा आप बोल दो, मैसेज कमेंट कर दो कि सर एक बार रिवाइज कर दो जितना पढ़ाया। एंगुलर डिस्टेंस का स्टार्ट कहाँ से किया था? स्टार्ट बिल्कुल यहाँ से किया था। बताया सबसे पहले भी घड़ी क्या होती है, घड़ी के टाइप कितने, यहाँ देखो टाइप बताए सबसे पहले। उसके बाद में अपन चले कहाँ, घड़ी के बारे में बताया भी कितने का डिग्री का सर्कल होता है, कितने गैप होते हैं। इसको डायल को क्या बोलते हैं, डायल को दूसरे नाम से क्या बोला जाता है, फेस ऑफ क्लॉक यानी घड़ी का मुख बोला जाता है। टोटल गैप कितने होते हैं, 12 होते हैं, जिसमें डिग्री कितनी होती है, 360 डिग्री का सर्कल होता है। अगर 12 गैप की वैल्यू 360 है तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। और 5 मिनट होता है एक गैप की वैल्यू मिनट के अंदर, और डिग्री में कितना होता है, 30 होता है। ये चीज बता दी। उसके बाद में अपन ने बात की थी भी कौन सा सुई कैसे काम करती है, भी एक सेकेंड हैंड होती है, एक मिनट हैंड होती है, एक आवर हैंड होती है, कौन सा सुई कैसे चलती है, ये सब बताया था अपन ने। भी सबसे बड़ी सुई जो होती है वो सेकंड की होती है, एस एच लिख देता हूँ, सेकंड हैंड। उसके बाद एक होती है एम एच यानी मिनट हैंड, और एक होती है क्या, एच एच यानी आवर हैंड होती है, ठीक है ना। मिनट वाली सुई देखी कि सर पूरा सर्कल लगाने में कितना टाइम लेती है, 60 मिनट लेती है, जो कि 360 का होता है। तो एक मिनट में कितना चलेगी, 6 चलेगी। तो 60 सेकंड में कितना चलेगी, 6 चलेगी। तो इसका मतलब एक सेकंड में कितना चलेगी, 1/10 चलेगी, ठीक है। फिर देखा था घंटे वाली का क्या सीन है, वो 12 घंटे में पूरा सर्कल लगाती है, पूरा चक्कर लगाती है, सर्कल का 360 हो जाता है। यानी 60 मिनट में वो 30 चलती है। तो एक मिनट में कितना चलती है, 1/2, यानी कहने का मतलब मिनट का आधा चलती है। फिर हमने देखा 60 सेकंड में 1/2 डिग्री, तो एक सेकंड में कितना चलेगी, 1/120 डिग्री चलेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या बात की थी, सेकंड वाली की थी, वहां पे आया नहीं था तो अपन ने नेक्स्ट स्लाइड पे किया इसको, ठीक है। तो सेकंड हैंड का क्या सीन था, एक मिनट में पूरा चक्कर लगा लीजिए 360 का, यानी 60 सेकंड में 360 जा रही है, तो एक सेकंड में कितना जाएगी, 6 डिग्री जाएगी। उसके बाद अपन ने बात की थी 29 सेकंड में कौन सा कितना चलती है। फिर यहाँ पे अपन ने प्रॉपर एक क्वेश्चन को लेते हुए अपन ने यहाँ पे किया था, यहाँ डायरेक्ट किसका पूछा था, मिनट का पूछा था। तो मिनट यहाँ पे 6 से मल्टीपल कर देते हैं, अलग अलग करके कैसे करना वो भी बताया था, ये रहा, ठीक है। इसका अलग तरीका बताया था, और यहाँ भी 2 तरीके से करवाया था, भी घंटे में अलग मानो और मिनट में अलग मानो, क्योंकि नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में अपने को ये चीज़ काम में आई थी। ये देखो यहाँ पे क्या सीन है, हाँ ये भी क्वेश्चन था, इसमें टाइम इंटरवल लेना होता है। जैसे मैं और प्रैक्टिस करवाऊंगा कल की क्लास में आपको इसके क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो ये क्वेश्चन करवाया था, मिनट अगर इधर ज़्यादा हो उधर कम हो तो डिफरेंस कैसे लेते हैं। पहले अप्रोक्सीमेट वैल्यू मान लो, देन उसके बाद में जो भी आता है वो माइनस डिग्री के में अंदर कर दो, डिग्री की वैल्यू निकाल के माइनस करो, मिनट मत करो क्योंकि कैलकुलेशन बढ़ जाती है। अब जो नेक्स्ट टाइप आएगा उससे पहले मैं इसके भी 1-2 आपको क्वेश्चन करवाने जाऊंगा। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। उम्मीद करता हूं जितना आज आपको पढ़ाया गया बेसिक है इसका, एंगुलर डिस्टेंस का या क्लॉक के बारे में जानकारी दी है, वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। और इतना यकीन दिलवा सकता हूं कि अगर कंटिन्यू रहोगे तो कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं होगा जिसकी रीजनिंग आपको परेशान कर देगी। इतना आपको यहाँ पे मास्टर बना दूंगा और वो चीज़ पढ़ाऊंगा जो एग्जाम को अपने फोड़ने की हिम्मत रखेगा। ऐसे नहीं भी कुछ भी पढ़ा दिया एक्स वाई करके, नहीं, वही अप्रोचेज रहेंगी। जैसे कि मैं अगले जो भी टॉपिक लेके आऊँगा, नेट डायरेक्शन जो होता है, डायरेक्शन का टॉपिक मैं आपको विदाउट डायग्राम पढ़ाऊंगा पूरा टॉपिक, आपको यकीन नहीं होगा। कैलेंडर जो है, कैलेंडर विदाउट फॉर्मूले पढ़ाऊंगा, सिंगल फॉर्मूले का यूज नहीं कर, ठीक है ना। सो थैंक यू, बने रहिएगा, अपने भाई पे प्रेम बनाए रखिएगा, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, थैंक यू।